आप देख रहे हैं डीके मीडिया न्यूज और आज हम मोतिहारी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह के यहाँ आए हुए हैं, जो मोतिहारी के अगरवा में डॉक्टर गौतम बुद्ध फिजियोथेरापिस्ट क्लिनिक खोले हुए हैं, जिसका पूरा नाम गौतम बुद्ध दर्द उपचार क्लिनिक है, जो अगरवा में स्थित है। सर, आपका आज हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से बात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुशवाहा जी, आप आए, आपका बहुत स्वागत है और सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल जो है सो सबसे ज्यादा लोगों में नस संबंधी बीमारियां हो रही है, तो नस संबंधी बीमारियों का आखिर कारण क्या है, क्यों होता है? नस संबंधी बीमारियां तो बहुत सी होती है। आज हम लोग मुख्य रूप से साइटिका की समस्या पर यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर पूरे नस संबंधी बीमारियों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो साइटिका, चूंकि इसके नाम सुनने से ही लोगों के मन में घबराहट सी आती है कि साइटिका हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले लोग जाने कि साइटिका होता क्या है। जी। साइटिका कमर के निचले भाग में से पैरों को सप्लाई करने के लिए पैर के जो हमारे मूवमेंट होते हैं, उसमें जो भी सर्कुलेशन, वहां पर एक सियाटिक नर्व निकलता है कमर के निचले भाग से, वहां रीढ़ की हड्डी से, और जिससे कि दोनों पैर में सप्लाई होता है। और उसके कारण उसमें होता है कि कभी कभी जैसे अपना रूटीन वर्क में कभी हेवी वेट उठा लेने से या ज्यादा बैठकर काम करने वाले लोगों में इसकी समस्या होने की ज्यादा संभावना होती है। उसमें एक्चुअली होता यह है कि उसमें डिस्क बल्ज अपने स्थान से वहां पर जो स्पाइन, एलएस स्पाइन में, लंबोसेक्रल स्पाइन में L5 S1 हो या S1 हो, S2 हो, इसमें नर्व दब जाती है किसी कारणवश, जिसके बाद से ही वो ऐसी समस्या होती है। अगर जनरल किसी को कमर दर्द है तो आप उसको साइटिका के दर्द नहीं कह सकते हैं। अगर साइटिका के दर्द का मेन पहचान है कि कमर से दर्द शुरू होगा, आपके कुल्ला से होते हुए, आपके जांघ से होते हुए पैर के निचले भागों तक भी जाएगा। ये साइटिका के दर्द का मुख्य पहचान है। इसके अलावा नसों में तनाव होगा, अजीब सी कभी कभी बेचैनी होगी, पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है, पैरों में कभी चुभन सा भी हो सकता है, पैरों में कभी करंट जैसा भी लग सकता है। इस तरह की भी समस्या साइटिका के मरीजों में देखने को मिलता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे कि बताया जाए कि आखिर किसी को अगर साइटिका हो गया है, नस पैरों के नीचे नसों में पैरों में दर्द हो गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसका सबसे मतलब उपचार ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। जी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपचार है कि पहले उसका क्लिनिकली डायग्नोस किया जाए कि साइटिका है या नहीं है। जी। क्योंकि किसी को ऐसे कह देने से कि उसको साइटिका है, ये गलत बात है। तो उसके लिए हम लोग क्लिनिकली SLR एक टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, जिससे हम करके कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी एक्सरे, बिना किसी MRI के भी हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं इस आदमी को साइटिका है या नहीं है। इसके लिए हम लोग उसके पैरों को उठवाते हैं सीधा लेटा करके, और 45 डिग्री 60 डिग्री उठाने पर पेशेंट को पेन कंप्लेन होगा, हिप के रिगार्डिंग और कमर के रिगार्डिंग इसके पेन कंप्लेन होगा, दर्द कंप्लेन होगा, या पैर उठाने पर भी आपका नॉर्मल पैर की तरह नहीं उठेगा, उसमें टाइटनेस महसूस होगा। इस तरह से उसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद उसका मेन, अब हम लोग इलाज के बात पे आते हैं। जी। इलाज के लिए है कि शुरुआती अवस्था में पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दवा भी देने की जरूरत होती है शुरू के कुछ दिनों के लिए, ताकि पहले दर्द को कम किया जाए। उसके बाद जब दर्द का लेवल कम हो जाता है, सबसे बड़ी बात जो शुरू में इसमें ध्यान देने वाली बात है कि साइटिका की समस्या में शुरू में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जब दर्द बहुत ज्यादा हो, जब दर्द थोड़ा कम हो जाए, जब दर्द एक लिमिट में आ जाए, तब फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक द्वारा बताया हुआ व्यायाम नियमित करें, और अपने नजदीक के किसी भी कुशल फिजियोथेरेपी चिकित्सक के निर्देशन में जो फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित हो रहा है, वहां पर जाकर नियमित 10 से 15 दिन एक मिनिमम मतलब डाटा आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी केस क्रोनिक है, बहुत लंबे दिनों से है, तो उसमें 1 महीने तक भी करानी हो सकती है। इसके साथ उसमें मिथाइल कोबालामिन नामक और प्रीगाबालिन की दवाएं भी दी जाती है सपोर्टिव के लिए। उसके बाद अगर उन लोग ऐसे लोगों में जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल कम है, तो उनके लिए उन्हें सप्लीमेंट में उसको भी जोड़ दिया जाता है, और इस तरह से इलाज हो। कुछ सावधानी है, जैसे आगे झुककर काम करने से परहेज करना चाहिए साइटिका के मरीजों को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेड से उठते वक्त करवट में ही होकर उठे, भारी सामान कुछ दिनों तक नहीं उठाएं, और ज्यादा देर तक बैठे नहीं, ज्यादा दूर चले नहीं। इस तरह की तमाम ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर
साइटिका की समस्या से पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है। अगर हम अपने सेंटर की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 50 से ज्यादा साइटिका के जो मरीज हैं। साइटिका चूंकि एक सिम्टम होता है इसलिए इसको साइटिका नाम दिया गया है, लेकिन इस बीमारी का मेन कारण स्लिप डिस्क होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी और नसों के बीच में सही जो उसका स्ट्रक्चर है उस जगह से वहां पर खिसक जाता है, जिसमें कि स्लिप डिस्क में डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज के नाम से उसको जाना जाता है। ये समस्या होती है और इसको सही तरीके से डायग्नोसिस करके इसका इलाज किया जाए तब पूरी तरह से यह इलाज किया जाने वाला बीमारी है। बहुत लोग कहते हैं कि साइटिका ठीक नहीं होता है, तो मैं वैसे लोगों से बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, बशर्ते इसकी शुरुआती अवस्था में इसकी पहचान बहुत जरूरी होती है। और यहाँ बता दें कि अभी देवेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, इनको भी मुझे भी खुद साइटिका की समस्या हो गई है। ये हमारी देख रेख में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब की, और लगभग 20 से 25% इनको 3 से 4 दिनों में दर्द इनका कम हो गया है। अभी मैं ठीक भी हो गया और जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ तो दिल्ली स्पाइन सेंटर से भी रिटर्न मरीज आते हैं। कई बार होता है कि बड़े जगहों पर भी इलाज इसलिए अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर आपको आने जाने में काफी परेशानी होती है, लोग फ्लोप में नहीं होते हैं, इसके कारण वैसे जगह पर नहीं। यहाँ पे है कि आप चंपारण के आसपास के कहीं से भी हैं तो आप मोतिहारी में आराम से आ सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, ज्यादा परेशानी भी नहीं है, ज्यादा देर रुकने की भी जरूरत नहीं है, और आप कम खर्च में इलाज करा सकते हैं। जैसे आप महानगरों में जाएंगे इलाज के लिए तो जितना खर्च में नहीं लगेगा उतना आने जाने में आपको खर्च में पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है कि लोगों को कम खर्च में दर्द से कैसे मुक्ति दिलाया जाए, दर्द से कैसे निजात दिलाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द और घुटना दर्द, ये 4 टॉपिक को लेकर मुख्य रूप से हम काम कर रहे हैं। इससे संबंधित कहीं से भी किसी हॉस्पिटल से कोई निराश व्यक्ति हो तो जरूर एक बार मोतिहारी के 11वां माई स्थान स्थित गौतम बुद्ध दर्द उपचार क्लिनिक में आकर हमसे मदद ले सकते हैं, हमसे अपना उचित इलाज करा सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त, फिट और दर्द मुक्त रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बताने का। साइटिका जैसी बीमारी का जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इलाज है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। और मुझे भी ये बीमारी 4-5 दिनों से हो गई है और डॉक्टर साहब के देखरेख में मैं इलाज करा रहा हूँ और मैं 25% अभी तक ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर साहब का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।